बॉयल्स लॉ कहता है कि किसी गैस की फिक्स्ड अमाउंट के लिए जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तौर पर कम हो जाता है और जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। फर्ज करें गैस बंद कंटेनर जैसे सिरिंज में मौजूद है। जब आप पिस्टन को दबाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, गैस पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं, कोलिजन ज्यादा होते हैं और प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप पिस्टन को पीछे खींचते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तौर पर कम हो जाता है। बॉयल्स लॉ में जो कांस्टेंट चीजें हैं वो गैस का मास और टेम्परेचर मुस्तकिल रहते हैं। बॉयल के कानून के मुताबिक किसी गैस का वॉल्यूम और उसका प्रेशर एक दूसरे के उलट तनासब में होते हैं, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है और अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, जब तक मास और दर्जा हरारत मुस्तकिल रहे। रियाजियाती शक्ल कुछ इस तरह होगी। बॉयल का कानून कहता है कि P टाइम्स V इज इक्वल टू K, जहाँ P दबाव है, V वॉल्यूम है और K एक मुस्तकिल कदर है। इसका मतलब यह है कि जब हम दबाव को P1 से P2 में तब्दील करते हैं तो इसके मुताबिक वॉल्यूम भी V1 से V2 में तब्दील हो जाता है और दोनों सूरतों में P1 टाइम्स V1 इज इक्वल टू P2 टाइम्स V2 रहेगा। तो जब हम दबाव P और वॉल्यूम V का ग्राफ बनाते हैं तो X एक्सिस पर हम वॉल्यूम रखते हैं और Y एक्सिस पर दबाव रखते हैं। चूंकि बॉयल का कानून कहता है कि P और 1V का ताल्लुक उल्टा तनासुब रखता है, इस वजह से ग्राफ एक मुस्ततीली हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। अगर हम PV को Y एक्सिस पर और दबाव P को X एक्सिस पर रखें तो ये एक उफकी सीधी लाइन बनाती है और अगर हम दबाव को 1V के साथ मिलाकर देखें तो वो भी एक सादा सीधी लाइन बनती है जो असल नुक्ते से गुजरती है। माउंटेनियर्स ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती है, फिजाई दबाव कम होने की वजह से गैस का हुजम वॉल्यूम बढ़ जाता है। बॉयल के कानून के मुताबिक दबाव कम होने से वॉल्यूम बढ़ता है, जिसकी वजह से हवा कम कसीफ हो जाती है। इसीलिए ज्यादा एल्टीट्यूड पर हर सांस में ऑक्सीजन कम मिलती है। तो इसीलिए माउंटेनियर्स ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ताकि जब वो बुलंदी पर जाते हैं तो कम दबाव की वजह से हवा में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके।